Hello, friends. Very good morning. Once again, I am here with you with a beautiful sonnet और इस सोनेट का नाम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। क्योंकि विलियम शेक्सपियर की ज़्यादातर सोनेट्स की जो पहली लाइन होती थी उसी को टाइटल मान लिया जाता था और इसी को जो नाम दे दिया गया है सोनेट नंबर 116। सो डियर फ्रेंड्स, ये आप लोगों को मालूम है ही है कि विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ। तो विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564 and when he was died in 1616. As I told you in previous classes that his father name was John Shakespeare and his mother's name was Mary Arden. His wife name was Annie Hathaway, and he got a daughter named Susanna after the 6th month of marriage, and after 1 year he got twins and in the form of a son and a daughter. Son's name was Hamnet and daughter's name was Judith. So dear friends, हम लोग बिना देरी किए हुए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर कवि ने कहा, क्या कहा? लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझने का प्रयास करते हैं क्या द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का मतलब होता है क्या कि ट्रू माइंड्स, ट्रू मतलब सच्चे और माइंड मतलब मस्तिष्क। मस्तिष्क किसका होता है? पुरुष पर्सन लोगों को होता है। तो यहाँ पे कवि ने कहा कि दो प्रेमियों का सच्चा प्यार। यहाँ पे इसका मतलब यही है कि रिलेशनशिप ऑफ ट्रू लव, मतलब दो व्यक्तियों के जो सच्चा प्यार होता है ना। एडमिट इम्पेडिमेंट का मतलब होता है कि उस प्यार में क्या होता है? एडमिट इम्पेडिमेंट का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का मतलब दो सच्चे प्रेमियों के प्यार में, दो सच्चे प्रेमियों का जो प्यार होता है, एडमिट इम्पेडिमेंट का मतलब होता है उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो कवि ने कहा लेट मी नॉट, मतलब हमें नहीं। इसका मतलब अब पूरे का अर्थ ये हो रहा है, कवि कहता है कि हम लोगों को दो सच्चे प्रेमियों के मार्ग में इम्पेडिमेंट उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट, वी शुड नॉट क्रिएट द ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ टू ट्रू लवर्स। और आगे कवि ने कहा लॉ इज नॉट लॉ, वो प्यार नहीं होता, वो प्यार नहीं होता, वो प्यार नहीं होता। कौन सा प्यार? विच अल्टर, जो बदल जाए। व्हेन द अल्टरेशन फाइंड, जब उसमें से किसी प्रेमियों को किसी प्रकार का कोई विकल्प मिल जाए, जो या किसी बाधा के सामने, किसी भी परेशानी के आगे वो प्यार बदल जाए, तो वो प्यार नहीं है। और मतलब कहने का मतलब यही है कि लॉ इज नॉट लॉ, वो प्यार नहीं है। विच अल्टर, जो बदल जाए। व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड, जो किसी प्रकार का विकल्प पाने पर अगर प्यार बदल जा रहा है तो फिर वो प्यार नहीं है। या बेंड, या वो प्यार झुक जाए विद द रिमूवर्स टू रिमूव। रिमूवर्स प्रेम के दुश्मन अगर उस प्यार को हटाना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, और अगर उसके सामने वो प्रेम झुक जा रहा है तो फिर वो प्रेम नहीं है। डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर tells that one should not try to put obstacle
in the smooth course of true love between two persons, for the simple reason that true love yields to no difficulties or rebuffs. True law is not the ordinary kind of false physical law that can change itself on any trivial pretext. Okay? As far as false law is concerned, false law easily feels to the hindrance caused in its way by the adversary. मतलब प्यार के दुश्मन जब अगर आपके प्यार को तोड़ना चाहें और अगर आपका प्यार झुक जाए तो वो प्यार प्यार नहीं है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जो झूठा प्यार होता है, झूठा प्यार को एडवर्सरी यानी आपके जो दुश्मन हैं और इसके अलावा आपके जीवन में जब विपन्नताएं आ जाती हैं तो झूठा प्यार टूट जाता है। अगर आपके जीवन में बाधाएं आ गई तो आपकी फ्रेंड कहती है कि जी आप तो संघर्ष करिए और अब हम तो जा रहे हैं अपने मम्मी के पास, पापा के पास। अगर आपकी फ्रेंड अगर ऐसा कह रही है तो निश्चित तौर पे वो प्यार प्यार नहीं है। आगे देखते हैं। ओ नो, कवि ने कहा अरे नहीं, इट इज एन ईवर फिक्स्ड मार्क। कवि ने कहा कि इट इज ईवर, ईवर मतलब हमेशा और फिक्स्ड मार्क। कहने का मतलब कवि का ये है कि जो ये ट्रू लव है ना, ये ईवर फिक्स्ड मार्क होता है, ये अटूट होता है। ये प्यार जो है ना, ये प्यार अटूट होता है, ये अस्थाई प्यार होता है। ट्रू लव इज अ परमानेंट लव, ओके। और दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, जो हर प्रकार की तूफानों का सामना कर लेता है। सच्चे प्यार में हर प्रकार के तूफानों का सामना करने का संघर्ष होता है डियर फ्रेंड्स। चाहे जितनी प्रकार की बाधा आए, चाहे लाख तूफान आए, लेकिन सच्चा प्यार अडिग होता है, अडिग होता है एंड इज नेवर शेकन। और सच्चा प्यार कभी डगमगाता नहीं है। सच्चा प्यार कभी डगमगाता नहीं है डियर फ्रेंड्स, ओके। और आगे देखते हैं। इट इज द स्टार, और ये एक तारे की तरह है। कौन सी तारा? ध्रुव तारा। ये एक ध्रुव तारा की तरह होता है। ये एक ध्रुव तारा की तरह है। कौन? सच्चा प्यार। कौन सा ध्रुव तारा? जो क्या करता है? एवरी वंडरिंग बार्क, वंडरिंग भटके हुए बार्क जहाजों को, जिस प्रकार से ध्रुव तारा मार्ग प्रशस्त करता है किसका? भटके हुए जहाजों का, उसी प्रकार से एक सच्चा प्यार मार्ग प्रशस्त करता है दो प्रेमियों को जीवन की कठिनाइयों के बीच। जीवन की कठिनाइयों के बीच कौन मार्ग प्रशस्त करता है? सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम दो प्रेमियों को मार्ग प्रशस्त करता है जीवन के कठिनाइयों के बीच। और हुज वर्थ अननोन। और डियर फ्रेंड्स, जहाँ तक सच्चे प्रेम का सवाल है ना, तो इसकी जो कीमत है, इसकी जो कीमत है अननोन है। इसकी कीमत का पता नहीं लगाया जा सकता। इसकी कीमत का पता नहीं लगाया जा सकता। गॉट इट? ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, यद्यपि इसके ऊंचाई को, इसके चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया जा सकता है, इसकी ऊंचाई को समझा जा सकता है, इसका क्या लेवल है, लेकिन इसकी कीमत को ये नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसका मतलब कि ये बहुत ही बहुमूल्य है। सच्चा प्यार हम लोगों के लिए बहुमूल्य है डियर फ्रेंड्स। सो
एक बार फिर से हम एक्सप्लेन थोड़ा कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, ट्रू लॉ, एज फार एज द ट्रू लॉ इज कंसर्न, ट्रू लॉ इज नॉट like the false law. According to William Shakespeare, true law is eternal and unchanging. Got it? What is eternal? True law. What is unchanging? It is true law. Like a firm rock, एक मजबूत चट्टान की तरह। कौन? सच्चा प्रेम। Like a firm rock, it stands unshaken against the most fierce storm of misfortune and failures. विभिन्न प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं कि अगर आपके जीवन में असफलताएं आ रही हैं तो आपको तरह तरह के लोग कोसते रहते हैं, और यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी आपको उस नज़र से नहीं देखती है, लेकिन सफलता मिलते ही लोगों के ओपिनियन चेंज हो जाते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, इट इज फिक्स्ड एंड इटर्नल लाइक अ पोल स्टार, इट गाइड्स द path of the ship of humanity through the ocean of the world, which is blown over by the storm of calamities and disappointment. The depth and sincerity of love can be felt. Depth and sincerity of love can be felt and realized, but we cannot fully apprehend its eternal mystery and significance. In other words, I can say that true law is moral. What is moral? True law is moral and spiritual phenomena whose eternal mystery is beyond the comprehension of men. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट कहता है, लॉ इज नॉट टाइम्स फुल। मतलब कवि के कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? कवि के कहने का मतलब ये है कि जो प्यार है, कौन सा प्यार? ट्रू लव। जो ट्रू लव है वो टाइम्स फूल नहीं है। सच्चा प्यार समय का गुलाम नहीं है। कहने का मतलब दुनिया में जो भी चीजें हैं वो समय के साथ बर्बाद हो जाती हैं, चाहे वो कोई सांसारिक वस्तु हो या शारीरिक सुंदरता हो, सब समय के साथ बर्बाद हो जाता है। ईच एंड एवरीथिंग डिस्ट्रॉयज विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट ट्रू लव, लेकिन जो सच्चा प्यार होता है ना, वो हमेशा हमेशा मेंटेन रहता है, और मेंटेन ही नहीं रहता, समय के साथ ये बढ़ता चला जाता है। दो दिलों में प्यार का जो संचार है वो लगातार होता रहता है। दो रोजी लिप्स, यद्यपि ये गुलाबी होंठ, गुलाबी गाल, इनकी सुंदरता समय के साथ नष्ट हो जाती है। यद्यपि ये गुलाबी होंठ और गुलाबी गालों की सुंदरता समय के साथ नष्ट हो जाती है डियर फ्रेंड्स, लेकिन वो प्यार जो दिल से होता है, जो आत्मा से होता है, वो प्यार बर्बाद नहीं होता, खत्म नहीं होता, बल्कि ये लगातार बढ़ता हुआ चला जाता है। आगे देखते हैं। और विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, विद हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, मतलब यहाँ पर ये कहा गया कि जो सच्चा प्यार है वो समय को गुलाम नहीं होता, और यहाँ तक कि जबकि जो ये गुलाबी होंठ हैं, गुलाबी गाल हैं, ये समय के साथ बर्बाद हो जाते हैं। विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स, और ये कब कैसे बर्बाद होते हैं? विद इन हिज बेंडिंग, हिज किसके लिए? समय के लिए कहा गया है। बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, और किसके सिकल्स? समय की जो हंसिया होती है, समय की जो दराती होती है। समय यहाँ पर टाइम इज
कंपेयर टू द सिकल, यहाँ पर समय की तुलना एक सिकल से की गई है। जिस प्रकार से दराती अपने मार्ग में आने वाले सभी पेड़ों को काट देती है, उसी प्रकार से समय अपने सामने आने वाले हर चीज को काट देती है। मतलब जो समय रूपी दराती है ना, बेंडिंग सिकल कंपास कम, यानी जो समय रूपी दराती है वो अपने मार्ग में आने वाले हर चीज को नष्ट कर देती है, बट it is not able to destroy the law of heart. जो दिल से प्रेम होता है उसको बर्बाद करने में ये भी सक्षम नहीं होती है। Law alters not with his brief hours and weeks. और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कवि ने बहुत बड़ी लाइन कही है। कवि का कहने का मतलब ये है कि जो सच्चा प्रेम है, जो दिल का प्रेम है, वो नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। कैसे? ब्राइफ आवर्स, थोड़े थोड़े घंटों में, और वीक्स, और थोड़े थोड़े सप्ताह में। यानी जल्दी जल्दी जो सच्चा प्रेम है वो जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े समय में बर्बाद नहीं होता है, जल्दी जल्दी समय में बदलता नहीं है, बल्कि बियर सिट आउट, बल्कि वो बना रहता है, बना रहता है। सच्चा प्यार जल्दी जल्दी बदलता नहीं है, बल्कि बना रहता है। कब? इवन द एज ऑफ डूम। कब तक बना रहता है? इवन द एज ऑफ डूम, मृत्यु तक, मृत्यु तक, प्रलय काल तक, अंतिम सांस तक। जो ट्रू लॉ होता है, ट्रू लॉ समय के साथ, मतलब थोड़े थोड़े समय बदलता नहीं है, बल्कि इट रिमेन्स इन द हार्ट एट द टाइम ऑफ डेथ। मृत्यु तक ये हमारे बॉडी में बना रहता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द पोइट, each and everything destroys away with the passing of time. As far as the glow of youth, physical beauty, each and everything designed with the passage of time. Time is like a busy reaper. Time is like a busy reaper and sweeps away each and everything that comes in its range. And but it is true law alone which lives beyond the design power of time. Law can challenge. Law can challenge time. Why? Because it is eternal. Law does not change from hour to hour, year to year, minute to minute. My dear friends, I want to tell you, it lasts that at the time of doom, means at the time of death. So we can say that love is immortal. जो प्यार है ना वो अमर है, प्यार अमर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट, अंत में ये दो कपलेट हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विलियम शेक्सपियर की जो रीम स्कीम में क्या होता है, 3 क्वार्टरेन एंड 1 कपलेट। तो कवि ने कहा, इफ दिस बी एरर, अगर ये गलत हो जाए, मतलब अगर कोई इसे गलत साबित कर दे, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और मेरे ऊपर सिद्ध कर दे। यानी वो अपने प्रेम की बात करते हैं और कहते हैं मेरे दिल में जो प्रेम है वो इस तरह का अटल प्रेम है। कहते हैं कि अगर ये गलत है जो मैंने कही है, क्या जो बातें मैंने कही हैं प्यार के बारे में, कि प्यार इटर्नल है, प्यार समय के आगे झुकता नहीं है, सच्चा प्यार किसी बाधा के दबाव में आता नहीं है, अगर इन बातों को कोई व्यक्ति गलत कह दे और वो भी मेरे ऊपर सिद्ध कर देना, आई नेवर रेट, तो मैं कभी लिखूंगा नहीं।
फिर मैं कभी नहीं लिखूंगा, कोई सोनेट नहीं लिखूंगा, और ना नो मैन एवर लव्ड। और मैं ये समझूंगा कि आज तक किसी व्यक्ति ने कभी प्यार फिर किया ही नहीं है, फिर कभी किसी व्यक्ति ने प्यार किया ही नहीं है। सो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये सेशन फिनिश होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और ये आपका अपना ड्यूटी है, मैं अपना ड्यूटी निभा रहा हूँ, और आपका ड्यूटी जो है वो आप भी निभाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।